गांव में हर कोई करौली हवेली के बारे में जानता था, लेकिन सूरज ढलने के बाद उसका नाम लेने की हिम्मत किसी में नहीं होती थी। बच्चे एक दूसरे को उसकी जंग लगी लोहे की जाली छूने की हिम्मत देते, बड़े बुजुर्ग उसकी ओर देखने से भी कतराते। हवेली सालों से सुनसान थी, पर लोग कहते थे कि वह कभी खाली नहीं रहती। आरव भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था। वह एक व्यावहारिक इंसान था, एक फोटोग्राफर जिसे अपनी प्रदर्शनी के लिए अनोखी तस्वीरें चाहिए थी। जब उसे करौली हवेली की कहानी पता चली तो उसने इसे एक बेहतरीन मौका समझा। वह शाम ढलने से ठीक पहले वहां पहुंचा। कैमरा उसकी गर्दन पर लटका था। हवेली टूटी दीवारों, फटी खिड़कियों और लताओं से ढकी हुई एक घायल जानवर जैसी लग रही थी। फिर भी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे हवेली उसे खींच रही हो, जैसे वह उसका इंतजार कर रही हो। अंदर कदम रखते ही आरव ठिठक गया। हवा अनहोनी तरह से ठंडी थी। उसके कदमों की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी, इतनी साफ कि मानो कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। दीवारों पर टेढ़ी मेढ़ी तस्वीरें टंगी थीं, जिनके चेहरे नुचे हुए थे, फिर भी वे जैसे उसे देख रहे हों। उसने कैमरा उठाया और क्लिक किया। फ्लैश की रोशनी में उसे एक कोने में कुछ हिलता हुआ दिखा, एक परछाई, छोटी, तेज। उसने कैमरा नीचे किया। कुछ नहीं। वह अंदर बढ़ता गया। एक कमरे में झूला कुर्सी धीमे धीमे झूल रही थी, हालांकि खिड़कियां बंद थीं। दूसरे कमरे में उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, फुसफुसाहट जैसी, किसी बच्चे की, नर्म, कांपती हुई। आरव वह जम गया। यहां किसी को पता ही नहीं था कि वह आया है। कौन है? उसने कांपते स्वर में कहा। कोई जवाब नहीं। फिर ऊपर की मंजिल से भागते कदमों की आवाज आई। आरव ने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियां चढ़ गया। ऊपर का गलियारा और तंग और ज्यादा अंधेरा था। अचानक एक ठंडी हवा उसके पास से गुजरी, जबकि कोई खिड़की खुली नहीं थी। उसने फिर कैमरा उठाया और क्लिक किया। फ्लैश चमका और उसके सामने एक आकृति खड़ी थी। एक छोटी लड़की, सफेद कपड़े, खोखली आंखें, और अगले ही पल वह गायब। आरव लड़खड़ा गया। उसने कांपते हाथों से कैमरा चेक किया। तस्वीर में गलियारा था और वह लड़की ठीक उसके सामने कैमरे की ओर घूरती हुई। उसकी सांसें थम गईं। फुसफुसाहट फिर आई, इस बार उसकी कान के बिल्कुल पास। मेरी मदद करो। आरव भागा। सीढ़ियां